11th क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर नंबर 1 कर रखा है सेट्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट कर रखी है और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट क्लास में किया है। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लास या वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नई चीज सीखने को मिलेगी जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। मैथ्स के अंदर सब्ट्रैक्शन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार सुना है, लेकिन सेट्स के अंदर पहली बार सुना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, बोर्ड पे देखो। सब्ट्रैक्शन का है ए में से बी के एलिमेंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना। ए सेट में से बी के एलिमेंट क्या करने हैं, हटाने। ए सेट में से बी के एलिमेंट हमें क्या कर देने, हटा देने, माइनस कर देने। बी के एलिमेंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में से करें। देखो ए में से माइनस करने हैं बी के एलिमेंट, सिर्फ बी के एलिमेंट हटाने। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पार्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये है इजी क्वेश्चन। 4 सेट दे रखे हैं, पहले चारों सेट नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ए सेट दे रखा है। देखो इस तरह से हमको ये 4 सेट दिए गए हैं और इन चारों सेट पर बेस्ड ये 9-10 पार्ट अब हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। a माइनस बी, फर्स्ट के लिए क्या करना है हमें, a माइनस बी। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था a में से b के एलिमेंट हटाने। इधर ध्यान दो, a सेट में से b के एलिमेंट हटाने। ध्यान से देखो b के एलिमेंट क्या है, 4 8 12। मुझे बताओ क्या इसमें 4 8 12 आ रहा है। देखो 4 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। 12 को हटा देंगे। 16 20, मुझे बताओ 16 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा। 20 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था ना बी का। बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, देखो बी के अंदर 5 एलिमेंट थे। इन 5 में से सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था, कौन सा वाला, 12। तो सिर्फ 12 को हटा देंगे। अच्छा 12 को हटाने के बाद क्या क्या बच गया, 3 6 9 15 18 21। ये हमारा हो गया a माइनस बी तैयार। हमने क्या करा, हमने a में से b के एलिमेंट हटा दिए। एक और देखो सेकंड पार्ट, a में से c के एलिमेंट हटाने। a में से हमें किसके एलिमेंट हटाने, c के। अब मुझे बताओ a ये रहा और c ये रहा। c के अंदर देखो क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब मुझे बताओ a में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। देखो 6 आ रहा था ना, 6 हटा देंगे, 12 हटा देंगे, बस। मुझे बताओ सी के कौन से दो एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं। देखो सी के अंदर 6 था, ए में से 6 हटा दिया। सी के अंदर 12 था, ए में से 12 हटा दिया, बस। और तो कुछ नहीं हट सकता है। बाकी के क्या क्या एलिमेंट रह गए, 3 9 15 18 21। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं ये कैसे किया जाता है, एक शॉर्ट तरीका। देखो जिन दो सेट का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे हम, जिन दो सेट का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे उनका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। थर्ड पार्ट में मैं बताता हूं करके। थर्ड में बोला है a में से d, थर्ड में क्या बोला है, a माइनस डी। अब हमें क्या तैयार करना है, अब हमें तैयार करना है a माइनस डी, मतलब a में से d के एलिमेंट हटाने हैं। देखो जरा a ये रहा और d ये रहा। अब मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बताता हूं कि कैसे करते हैं। a और d का ना कॉमन देखो, मैंने क्या बोला, a और d का क्या देखो, कॉमन देखो। मुझे बताओ a और d में क्या क्या कॉमन आ रहा है। a और d में यहां पर है 5 10 15 20। मुझे बताओ यहां पर 5 10 15 20 में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 15 आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है ना उस कॉमन वाले पार्ट को हटा दो। तो देखो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा था, 15। 15 को हटा दो तो क्या क्या बच गया है, 3 6 9 12 18 21। ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या बच गए हैं, रिमेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है तो उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन निकालते टाइम उनके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कॉमन एलिमेंट्स को हमें माइनस कर देना चाहिए। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करके देखेंगे। देखो फोर्थ पार्ट है b माइनस ए, b माइनस ए। अब मुझे बताओ b माइनस ए के लिए क्या करेंगे,
बी और ए का कॉमन देख लो, इधर ध्यान दो, एक बात का ध्यान रखना, अब हमें बी में से माइनस करने, अब हमें किस में से माइनस करने, बी में से माइनस करने वही है कॉमन वाले। अब इधर देखो, मुझे बताओ ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है। देखो, ए को अच्छे से देख लो और बी को अच्छे से देख लो, और दोनों सेट में देखो कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो तुम कहोगे बिल्कुल, एक तो 12 कॉमन आ रहा है, बस सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 12 ही कॉमन आ रहा है। इधर ध्यान दो, 12 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। अब हम उस कॉमन वाले को ही माइनस कर देंगे, और हमेशा इसमें से माइनस करते हैं पहले वाले सेट में से, जो सेट पहले लिखा हुआ होता है उसमें से माइनस किया जाता है, मतलब बी में से माइनस किया जाएगा। तो देखो 12 हटा दो, क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा था, मुझे तो 12 ही दिख रहा है, 12 के अलावा तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या क्या बच गया, 4, 8, 16, 20। इसका मतलब ये हुआ, सिंपली हमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, और फिर उस कॉमन एलिमेंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं पहले वाले सेट में से। किस में से माइनस कर देते हैं, पहले वाले सेट में से। फिफ्थ पार्ट में है सी माइनस ए, तो देखो इसका भी वही तरीका है, सी माइनस ए का। पहले सी और ए में कॉमन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो सी और ए में क्या क्या कॉमन है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और यहां पर क्या क्या आ गया, देखो एक तो 6 कॉमन आ रहा है, 6 दोनों के अंदर दिख रहा है, इसके बाद हमें 12 दोनों के अंदर दिख रहा है। बस यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, और अगर दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और उस सेट में से करते हैं जो सेट पहले आ रहा होता है, सी में से हटाएंगे। तो देखो सी के अंदर से 6 और 12 हट गया, तो क्या क्या रह गया, 2, 4, 8, 10, 14, 16। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास रह गए आफ्टर सब्ट्रैक्शन करने के बाद। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट में भी वही चीज है, डी माइनस ए, क्या लिखा हुआ है सिक्स्थ पार्ट में, डी माइनस ए। मतलब इतने सारे पार्ट्स हैं, मैंने पहले बताया था लेंथी है, कोई नई चीज नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है इसके अंदर, बेसिक सी कैलकुलेशन है बस। देखो डी और ए, ध्यान से देखो, डी और ए के अंदर पहले तो कॉमन पता लगा लो कि क्या कॉमन है, ये रहा ए और ये रहा डी। मुझे बताओ, ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, देखो 15, 15 दोनों जगह आ रहा है ना, 15 दोनों जगह। तो डी और ए में केवल 15 आ रहा है, तो 15 हटा दिया जाएगा, और किस में से हटाते हैं, पहले वाले सेट में से, डी में से। तो डी में से 15 हटा दो, 15 हटाने के बाद हमारे पास क्या क्या रह गया, 5, 10, 20। तो देखो इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी इजीली हो जाएंगे, मैं ये समझता हूं कि तुम खुद से इजीली कर पाओगे, ठीक है।